नमस्कार, सुबह के 8 बज रहे हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर है अब तक की 8 बड़ी खबरें। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सबसे पहले बात नए बन रहे संसद भवन सेंट्रल विस्टा की, जिसकी शीर्ष पर विशाल अशोक स्तंभ लगाया गया है। दूसरी खबर पीएम मोदी के देवघर और पटना दौरे से जुड़ी हुई है। पीएम देवघर को एयरपोर्ट की सौगात देने जा रहे हैं, तो वहीं देवघर के बाद पीएम पटना जाएंगे, जहां वो शाम 6 बजे विधानसभा भवन में शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण करेंगे। तीसरी बड़ी खबर सीएम योगी के गोरखपुर दौरे से जुड़ी हुई है। सीएम यहां कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इधर अगली खबर ये है कि झारखंड सरकार सरकारी विद्यालयों में शुक्रवार की छुट्टी को लेकर घिरती नजर आ रही है। इधर आज मथुरा और श्रृंगार गौरी केस में सुनवाई में आपको बता दें कि देखना होगा कि क्या बातें होंगी, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। वहीं झारखंड के जामताड़ा में साइबर क्राइम पर वहां के विधायक इरफान अंसारी विवादित बयान देकर बखेड़ा खड़ा कर दिए हैं। सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी उदयपुर कन्हैयालाल के घर पहुंचे और गहलोत सरकार पर जमकर बरसे। हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र में कुएं में उतरना एक किसान को महंगा पड़ गया। दरअसल किसान कुएं में सफाई के लिए उतरा था, लेकिन वो उसी में फंस गया। तो ये 8 बड़ी खबरें हैं सुबह की, 8 बड़ी खबरें, और इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। विस्तार से आपको तमाम तस्वीर दिखाएंगे और जानकारी भी देंगे कि कौन से बड़े नेता कहां पर है, क्या दौरा है। इतना ही नहीं, क्या सौगात आज झारखंड को मिलने वाली है। इतना ही नहीं, बल्कि एयरपोर्ट की अगर बात करें तो एयरपोर्ट की सौगात भी आज प्रधानमंत्री देंगे। तो नए बन रहे संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का पीएम मोदी ने अनावरण किया। देश की शान इस अशोक स्तंभ को वाराणसी के सारनाथ में बने अशोक लॉट से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 सिंह हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए खड़े हैं। क्या है खास अशोक स्तंभ में, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के नए संसद भवन की छत पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की प्रतिमा का पूजा अर्चना कर अनावरण किया। अशोक स्तंभ की ये मूर्ति कांस्य धातु से बनाई गई है। अशोक स्तंभ की ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसका वजन 9,500 किलो बताया जा रहा है। अशोक स्तंभ की इस मूर्ति को कई चरणों में बनाया गया है, जिसमें स्केचिंग, पॉलिशिंग समेत कई चरण शामिल हैं। प्रतिमा की सपोर्ट के लिए करीब 6500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की एक सहायक संरचना का भी निर्माण किया गया है। सेंट्रल विस्टा की छत पर बने स्तंभ का निर्माण 2000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर किया है। कांस्य धातु से बना है अशोक स्तंभ। 6.5 मीटर है अशोक स्तंभ की ऊंचाई। 9,500 किलो है अशोक स्तंभ का वजन। 2000 से ज्यादा लोगों ने किया निर्माण। अशोक स्तंभ की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर पीएम मोदी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे। संसद भवन की इस नई इमारत में 1224 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। सेंट्रल विस्टा की इमारत का निर्माण इसी साल दिसंबर 2022 तक पूरा करने की बात कही जा रही है, यानी शीतकालीन सत्र तक नया संसद भवन बनकर तैयार हो जाएगा। पूरे विधिवत तरीके से मंत्रोच्चार के बाद इस अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया है। तस्वीरें आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद थे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। तस्वीरें देख सकते हैं, आपको ये स्पष्ट अशोक स्तंभ दिखाई दे रहा है। जो देश का नया संसद भवन बन रहा है उसकी छत पर ये अशोक जो स्तंभ है वो बनाया जा रहा है, ठीक बीचों बीच में। अगर हम आपको इसकी खासियत के बारे में बताएं तो लगभग ये 6.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, यानी कि 20 फीट की ऊंचाई है इसकी जो बताई जा रही है। और इसका जो वजन है करीब 9,500 किलो इसका वजन बताया जा रहा है।
और ये कांस्य धातु से बनाया गया है और इसको बनाने में लगभग 2000 जो है वो कर्मचारी शामिल हुए थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनावरण के लिए आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन कर्मचारियों से भी बातचीत की जिन लोगों ने इसको बनाया है। तो न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर इसको बनाया गया है, कांस्य की धातु से ये जो अशोक स्तंभ बनाया गया है जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, जो ये कहा जा रहा है कि इस साल के अंत में ये पूरा हो सकता है, यानी कि 2022 के अंत में हमें इस देश को एक नई संसद मिल सकती है और इसी के ऊपर ये अशोक स्तंभ बनाया गया है। करीब 9500 किलो इसका वजन है, 6.5 मीटर इसकी ऊंचाई यानी कि 20 फीट इसकी ऊंचाई है। इसको बनाने में करीब 2000 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। तो देश की नई संसद पर जो अशोक स्तंभ बनाया गया है ये कई मायनों से खास हो जाता है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस साल के अंत में जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाएगा और देश को एक नई संसद मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। पीएम ने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से बातचीत भी की और उनका हालचाल जाना। निर्माणाधीन संसद भवन के ऊपर स्थापित किए गए अशोक स्तंभ का निर्माण औरंगाबाद के मूर्तिकार सुनील देवरे की नक्काशी पर तैयार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो अशोक स्तंभ का तो अनावरण हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जो कर्मी है वहां के उन लोगों से भी बातचीत की। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाबा बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। झारखंड के देवघर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ विराजमान है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम बंगाल तक शिव भक्त जब भी कांवड़ उठाते हैं तो बाबा धाम ही जाते हैं। लेकिन सोचिए, पिछले 75 साल में कोई प्रधानमंत्री वहां नहीं गया। देवघर में अभी एक एयरपोर्ट नहीं था, अच्छा अस्पताल नहीं था, बाबा धाम आना जाना मुश्किल होता था। लेकिन पीएम मोदी ने यहाँ नींव का पत्थर भी रख दिया है और आज फीता भी काटेंगे। देखिए। मोदी चले बाबा धाम। सावन शुरू होने से पहले पीएम मोदी बाबा वैद्यनाथ की पूजा करने आ रहे हैं। सोमनाथ, विश्वनाथ और केदारनाथ के बाद मोदी बाबा वैद्यनाथ के दरबार में आ रहे हैं। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बाबा धाम आ रहा है। 75 साल में मोदी से पहले 14 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन मोदी पहले ऐसे नेता है जो बतौर प्रधानमंत्री बाबा के दर पर जा रहे हैं। 14 जुलाई से देवघर में सावन मेला शुरू होने वाला है, जिसको लेकर कावड़िया जुटने लगे हैं। कावड़ उठाकर 105 किलोमीटर पैदल चलकर शिव भक्त बाबा धाम पहुंचेंगे। कोरोना के कारण 2 साल तक कावड़ यात्रा नहीं हुई। इस बार सावन में इस धाम में शिव भक्तों का रेला होगा। सावन शुरू होने से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी बाबा धाम के दर्शन तो करेंगे ही, साथ में झारखंड को कई सौगात और भी देंगे। देवघर को मिलेगा एम्स, 200 तरह के मेडिकल टेस्ट की फैसिलिटी, बेड चार्ज सिर्फ 25 रुपए होगा। हर बेड पर सेंट्रलाइज ऑक्सीजन मिलेगी। मरीजों को पहले दिन से अस्पताल का खाना मिलेगा। पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे, जिससे दूर दराज से आने वाले बाबा के भक्तों को खासी सुविधा मिलेगी। एयरपोर्ट से झारखंड के दूसरे मंदिरों की दूरी भी बहुत कम हो जाएगी। एयरपोर्ट से बाबा वैद्यनाथ का मंदिर केवल 10 किलोमीटर दूर है, जबकि वासुकी नाथ मंदिर की दूरी 49 किलोमीटर है। त्रिकुट पर्वत 22 किलोमीटर दूर है। नंदन पहाड़ 13 किलोमीटर दूर है, जबकि नौलखा मंदिर एयरपोर्ट से केवल 7 किलोमीटर दूर है। पीएम मोदी पटना पहुंचेंगे और शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से बीजेपी नेता खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए, आज बिहार के लिए एक बहुत गौरव का विषय है कि कल हमारे प्रधानमंत्री हमारे बीच आ रहे हैं और काफ़ी उत्साहित हैं बिहार की जनता और हमारे कार्यकर्ता। और कल भव्य स्वागत होगा उनका, उसमें दो राय नहीं है। कार्यक्रम पूरी तरह से बिहार विधानसभा, बिहार सरकार का है। वो बिहार स्तंभ
कल अनावरण करेंगे। बनाया है बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने, मुख्यमंत्री जी के साथ मिल करके बनवाया है। बहुत अच्छा ही एक ऐतिहासिक स्तंभ बना है और लाइब्रेरी का निर्माण हो रहा है विधानसभा में, उसकी आधारशिला रखेंगे। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए कि पहली बार इतिहास में प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा में आ रहे हैं। पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं आए थे, तो उनका बिहार के प्रति प्रेम झलकता है इसमें। और निश्चित रूप से बिहार के लोग हमेशा आभारी रहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। सावन शुरू होने से पहले पीएम मोदी बाबा धाम पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे का धार्मिक महत्व तो है ही, सियासी मायने भी बहुत है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। उससे पहले पीएम मोदी का झारखंड दौरा इस लिहाज से बेहद अहम है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। इसके अलावा झारखंड आदिवासी बहुल है और द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी समाज से हैं। तो क्या पीएम मोदी के झारखंड दौरे का असर राष्ट्रपति चुनाव पर पड़ेगा? ये सियासत का सबसे मौजूदा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।